बंटी कबूतर पति पत्नी थे। वे दोनों एक साथ मिलकर अपने खेत पर सब्जियां और तरबूज की खेती किया करते थे। एक दिन, बंटी जी, इस बार तो आपने हमारे खेत में बहुत तरह की अलग अलग सब्जियां लगा रखी है और साथ में आपने खेत में तरबूज के भी बीज बिखेर रखे हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार गर्मियों में तरबूज की बिक्री बहुत होने वाली है, इसलिए मैंने अपने खेत में तरबूज के भी बीज दे दिए हैं। पर टुनटुनी, हमें इन पौधों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बंटी जी, वो तो रखेंगे ही। हम और आप दोनों एक साथ मिलकर कोशिश करते रहेंगे। दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर अपनी खेत की बहुत देखभाल किया करती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और खेत में सब्जियां उगने लगती है। यह सब देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में होती है तो वह देखती है कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पर है। अजी, सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार ही खाना बनाऊंगी। अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं, कल अपने खेत से कुछ सब्जियां तोड़ लूंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम अपना राशन लेते आना। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर रात में सो जाते हैं। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है। मौसम अपना कहर दिखा रहा था। अचानक से बिजली की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया जग जाती है और बाहर बारिश होते देख अपने पति बंटी कबूतर को जगाने लगती है। अजी उठिए, उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है जी। अजी उठिए ना। क्या कहा? हाँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। आवाज सुनिए। बंटी कबूतर जब डाल पर बैठकर अपने खेत की ओर देखता है तो खेत में लगे सारे सब्जियों के पौधे तेज तूफान और बारिश की वजह से उखड़ चुके थे। टुनटुनी, हम तो लुट गए, सारे पेड़ पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम। अजी, आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हे राम, तूने क्या कर दिया? सारी मेहनत बर्बाद हो गई। घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखे रहना होगा। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ जरूर होगा, हम भूखे नहीं मरेंगे। मौसम की मार से उन दोनों का खेत बर्बाद हो चुका था। सारी फसल भी बर्बाद हो गए थे। सुबह हुई और आंधी थम गया। तब दोनों पति पत्नी अपने खेत पर आए। टुनटुनी, यहाँ तो सब कुछ तितर बितर हो चुका है, सिवाय इस तरबूज के। दोनों पति पत्नी के सामने एक बड़ा सा तरबूज चमक रहा था। अजी, मैं क्या बोल रही थी कि एक तरबूज बेचने से हमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों ना हम इसे खा ले, हमारा पेट तो भर जाएगा। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, चलो इसे घर के अंदर लेकर चलते हैं। तब बंटी कबूतर ने उस बड़े सी तरबूज को उठा लिया और दोनों पति पत्नी घर के अंदर गए। तब बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया से चाकू मांगा। अरे टुनटुनी, मुझे चाकू देना। तब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी कबूतर को चाकू दिया। बंटी कबूतर ने जैसे ही उस तरबूज को चाकू से काटा, उसमें से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अजी बंटी जी, थोड़ा आराम से काटिए ना, देखिए ना किसी के रोने की आवाज आ रही है। हाँ हाँ टुनटुनी, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। अच्छा रुको, मैं इसे आराम से काटता हूँ। तब बंटी कबूतर तरबूज को आराम से धीरे धीरे काटने लगा। जब उसने पूरा तरबूज काटा तो उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आई, जो कि बहुत जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, ये बच्ची इस तरबूज में कैसे आ गई? ये जरूर ऊपर वाले का ही एक करिश्मा है। हाँ बंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यह बच्ची तो बहुत जोर से रो रही है। रुको, मैं इसके लिए दूध ले आती हूँ, पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा बंटी जी, मैं पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया दूध लाने के लिए पड़ोसन के घर चली जाती है और इधर बंटी कबूतर उस नन्ही सी बच्ची का ख्याल रखने लगता है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर वापस आती है और उस नन्ही सी बच्ची को पिलाने लगती है। पी ले मुन्नी, पी ले, तुझे भूख लगी है ना, अच्छे से पी ले। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया ने उस बच्ची को प्यार से दूध पिलाया, उसकी आंखों से हीरे गिरने लगे। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी चौंक गए। अजी बंटी जी, कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं नहीं टुनटुनी, यह हकीकत है। यह चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं लगती मुझे, यह चिड़िया तो जादुई लगती है। तो बंटी जी, अब हमें क्या करना चाहिए? टुनटुनी, हमारी भी तो कोई संतान नहीं है और वैसे भी जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक इसे हमें अपने साथ ही रखना चाहिए। और तुम्हें भी तो एक बच्ची चाहिए थी ना। लो, आज ईश्वर ने तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ने उस जादुई चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हीरों को बेचकर गरीब
गरीब पक्षियों की मदद करने लगे। वे अक्सर ही गरीब पक्षियों को खाना भी खिलाया करते थे। अब दोनों पति पत्नी उस जादुई चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक शाम की बात है, टुनटुनी अपनी बेटी मिट्टू को पढ़ा रही होती है। अरे मेरा प्यारा बेटा मिट्टू, तुझे पता है कंस एक राक्षस था। हाँ माँ, रावण भी तो राक्षस था, आज मेरी स्कूल टीचर ने मुझे बताया। हाँ बेटा, रावण भी एक राक्षस था और उसके पास राक्षसों की एक बहुत बड़ी सेना भी थी। वैसे बेटा तुझे पता है हमारे पास भी एक राक्षस है। ये क्या कह रही हो माँ तुम? हमारे घर में कौन राक्षस है? अरे अरे, ये क्या पूछ रहे हो तुम? हमारे सामने ही तो खड़ी है। यह तो राक्षसी है, राक्षसी। पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गई और बड़ी होते ही बाप को भी खा गई। पर माँ, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? खबरदार मिट्टू, अगर आगे से तुमने इस लड़की की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे यह लड़की फूटी आँख नहीं सुहाती है। अब आगे की पढ़ाई तो खुद से कर ले, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है माँ, पर पहले मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। अरे ओ महारानी, तू मेरा मुँह क्या देख रही है? तुझे सुनाई नहीं दिया कि मेरे बेटे को भूख लगी है? जल्दी जा किचन में और कुछ बना के इसे खाने दे। ठीक है माँ, मैं अभी रोटी सब्जी बना कर लाती हूँ। मिट्टू बेटा, तब तक तू पढ़ाई कर, मैं अभी आई तेरा रूम साफ करके, ठीक है? ठीक है माँ, तुम जाओ। कुछ देर बाद टोनी मिट्टू के लिए खाना लेके आती है। ये लो मिट्टू, मैं तेरे लिए खाना बना के लाई हूँ, अब तुम जल्दी से खा लो। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो? अरे अरे मिट्टू, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो तू रो क्यों रही है? ये ले, मेरे से एक रोटी ले और खा ले। मिट्टू जैसे ही टोनी को रोटी देने लगता है कि अचानक से वहाँ टुनटुनी आ जाती है और टोनी के हाथों से रोटी छीन लेती है। मुक्कर बेटू कहीं कि अब तू मेरे बेटे के खाने पर नजर लगाती है। कल मुही जा, जल्दी जाकर पहले काम कर घर का सारा, तब तुझे मैं खाने को दूंगी। अगर तूने सारा काम नहीं किया ना तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ चल जा, जल्दी भाग यहाँ से। पर माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे एक रोटी खाने को दे दो माँ। तू जितना जल्दी काम करेगी उतना जल्दी तुझे खाने को मिलेगा। अब मेरे ऊपर ज्यादा चिल्ला मत, चल जा जल्दी काम कर, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। अरे माँ, तुम टूनी के साथ ऐसा क्यों करती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है उस महारानी के लिए? चुप कर, नहीं तो मैं तेरा भी खाना बंद कर दूंगी। उस रात बेचारी टूनी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। माँ, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम तो चली गई और मुझे यहाँ अकेली छोड़ गई माँ। अब तो पापा भी चले गए। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। माँ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी माँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। हाँ टूनी, तूने तो आज बिल्कुल सही बोला। चल तो आज मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँ। टुनटुनी टोनी को अपने साथ लेकर एक कुएं के पास जाती है। माँ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? यहाँ तो माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अरे टूनी, तू क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, अभी मैं तुझे तेरी माँ से मिला देती हूँ। सच में माँ, मेरी माँ मुझे मिल जाएगी? हाँ टूनी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो देख तेरी माँ। लेकिन माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक कुआं है और अंधेरा भी है माँ। अरे टूनी, तेरी माँ उस कुएं में ही है, जरा अच्छे से तो देख, दिख जाएगी। मौका देखकर टुनटुनी टोनी को उस कुएं में धकेल देती है। यह सारा कुछ दूर खड़ा मिट्टू देख रहा होता है। जैसे ही टुनटुनी वहाँ से जाती है, मिट्टू जल्दी से कुएं में कूद जाता है और टोनी की जान बचा लेता है। इधर टुनटुनी टोनी के चले जाने की खुशी में घर में दिए जलाती है और उसकी लापरवाही की वजह से घर में पूरी तरह से आग लग जाती है। बचाओ बचाओ कोई मुझे, मिट्टू बचाओ मुझे, मैं तेरी माँ हूँ, बचाओ मुझे मिट्टू, मैं जल जाऊंगी। अरे मिट्टू, देखना घोंसले में आग लग गई है। चलना जल्दी से माँ को बचा लेते हैं। माँ फंस गई है अंदर में। अरे टूनी, माँ ने तेरे साथ कितना गलत किया और तू अभी भी उनके बारे में सोच रही है? उन्होंने जो भी किया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी माँ है, मैं जा रही हूँ उन्हें बचाने। टूनी जल्दी से उड़कर आग लगे घोंसले के अंदर जाती है और किसी तरह टुनटुनी की जान बचा लेती है। यह सब देखकर टुनटुनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह टूनी से माफी मांगती है। माफ कर दे मुझे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दे मुझे बेटी। अरे माँ, क्यों माफी मांग रही हो? मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ ना, बेटी से भी कोई माफी मांगता है माँ। उस हादसे ने टुनटुनी को पूरी तरह से बदल दिया और वह
टोनी और मिट्टू को एक समान प्यार देती। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हो कि टूटूनी टूनी को अपने साथ लेकर कहाँ जाती है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं।